मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? फिर वही लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया। तो जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं, चुनाव खत्म होगा फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देखें प्राइम एजेंडा प्राइम न्यूज पर। बिहार को लेकर बड़ी बहस। जी हां, बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन करीब और सियासत अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान चुनावी माहौल को गर्म और कर रहा है। दरभंगा की रैली में योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे ही महागठबंधन के भी 3 बंदर हैं। योगी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। एनडीए के समर्थक इसे सच का आईना बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे अपमान कहकर निशाना साध रहा है। सवाल यह है, क्या योगी का यह बयान एनडीए को फायदा देगा या उल्टा असर करेगा? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की पहचान पर संकट था। यही वो बिहार है जहां जाति के आधार पर समाज को बांटने का गंदा खेल हुआ। कई जातीय संघर्ष और नरसंहार हुए। आरजेडी के शासनकाल में 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए। त्योहारों से पहले दंगों की आड़ में पर्व के माहौल को दूषित किया जाता था। उन्होंने कहा कि 1992 से 2005 तक 30,000 से ज्यादा अपहरण हुए। व्यापारी, जमींदार, उद्यमी, डॉक्टर, इंजीनियर बिहार में आने से डरते थे। वो असुरक्षित महसूस करते थे। पहले सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? बांग्लादेशी घुसपैठिए को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। उनकी आदत है ऐसी बातें करना। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी जी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, या ऐसा ही बोलते रहते। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा
और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तर नहीं देखा। भाषा का क्या बोली बोलते हैं। अरे काम की बात करें प्रधानमंत्री जी, अपना विजन बताए, अपना हिसाब दे। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली। बाहुबली बिहार चुनाव है, सरकार बिहार की सियासत और चुनाव को लेकर देश की सबसे बड़ी डिबेट आप देख रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ है भूपेंद्र यादव, मेरे साथ है प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज लाल मनु मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, जेडीयू का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुज कुमार तरुण मेरे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमलदेव नारायण जी, माफ कीजिएगा, शुक्ला जी मेरे साथ हैं, आपका भी कमलदेव जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव से पूछूंगा। भूपेंद्र जी, ये कैसी भाषा है? अप्पू, टप्पू, चप्पू। राज्य का मुख्यमंत्री है, एक औरा होता है, एक कद और पद और प्रतिष्ठा है। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल आपके नेता कर रहे हैं बिहार पहुंचकर? तीन वानर सियासत के, अप्पू, पप्पू, टप्पू, चप्पू, ये सब क्या है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी, आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट करिएगा। भूपेंद्र जी, आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट करिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अमित भाई साहब, हाँ, शुरू से सर। हाँ, शुरू। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बात बुलंद आ रही है। मैं बता दूं, बताएं। कि हमारे जंगल राज के युवराज, देश के एलओपी राहुल गांधी जी और बिहार के एलओपी तेजस्वी जी, आपको मालूम है ये बिहार की धरती पर जो है ना अपमान भरा शब्द इन लोग आज से यूज कर रहा है। ये लोग सिखाएंगे बीजेपी को, कल्चर को? कभी नहीं। ये उस लायक हैं, वास्तव में हैं ये लोग। जब संविधान का जो सरकार को ये लोग नहीं छोड़ते, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के 140 करोड़ द्वारा जनता द्वारा चुनी गई सरकार को जब ये लोग गाली देने से चूकते नहीं, ये क्या बात करते हैं? ये लोग तो बिहार की धरती पर पियरिया चोर की तरह है रे भाई। ये हम लोग के गांव में पियरिया चोर हुआ करता था। वो क्या करता था? गरीब के गाय भैंस खोल लेता था और खोल करके कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं, बोलो। तो वही लेखा ही लोग है रे भाई। बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के रिसोर्स को लूट लेते हैं। हमारे देश के एलओपी राहुल गांधी पूरा परिवार देश के रिसोर्स को लूट लिया रे भाई। 55 साल से इस देश पर उसकी शासन रही और बिहार के धरती पर 35 सालों से शासन रहा। रखता बिहार 118 जातीय नरसंहार और जो है ना क्या क्या नहीं किए। ये अपने रीजन में इन्हीं का बनाया हुआ फैक्ट्री 30 चीनी मिल में 22 पर यही बंद कर दिया रे भाई। तो ये लोग लूट के जनक और क्राइम के जनक। और रही बात हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यदि बाबा बोले हैं तो कोई गलती नहीं बोले हैं मेरे भाई अमित जी। ये है जानते हैं, ये कांग्रेस जो है सूत उठ के अपना ही बात को कल पलट देता है। आज क्या बोलेगा, कल क्या बोलेगा, ये लोग को ताए नहीं चलता है। और बिहार की सम्मानित जनता, यहाँ तो राहुल गांधी जी के जमीन है नहीं, इधर जो है ना तेजस्वी जी भी जा रहे हैं। तो अब ये लोग जो है ना भूपेंद्र भाई, ये तीन वानर कौन है, नाम भी बता दीजिए। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि सीएम ने जो कहा वो सही था, ये तीन वानर कौन है, नाम भी बता दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाता हूं। और अनुज भी मेरे साथ हैं। देखिए, अब गांधी जी के 3 गो बंदर था, तो बिहार में तो 3 गो बंदर है। कौन कौन है? 3 गो बंदर नहीं समझे? नहीं समझाइए ना। एक हमारे तेजस्वी जी है, एक हमारे राहुल गांधी जी बड़का बंदर, और एक छोटका बंदर हमारा जो है ना भाई साहब ये है, पड़ गए हैं पेड़ में लोग के। वो बेचारा ठीक ठाक आदमी है, चनफ मला, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में भाई पड़ गया बेचारा। वो सीधा साधा लड़का, वो आ रहा था हम लोग के देने तो चल गया थोथुन घुमा के होने, जिसका कारण है कि उसको न तो दूल्हे चुन रहा है लोग, न तो सीटवे दिया। तो देखिए हमारे भाई, हमारे कमलदेव भाई कांग्रेस के प्रवक्ता है, गार्जियन है हमारे, मुश्किल दे रहे हैं, जान रहे हैं सब चीज को। ये बहुत अनुभवी नेता है, पुरान है। ये देखिए हमारा डॉक्टर साहब को देखिए, ये बेचारा कैसे राजद में रहते हैं हमको समझ में नहीं आता है रे भाई। ये बताइए हमारा जदूवंश का इंटेलेक्चुअल, जदूवंश का 960 करोड़ का चारा खा गया लालू जी, पूरा परिवार मिलके।
और लालू जी को क्या किया कि कांग्रेस वाला ठीक है भूपेंद्र भाई, साझा करा ठीक है, दिया। मैं अनुज जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं कमलदेव जी के पास उसी के जाऊं। साथ ही रहते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट तो यही टेकन। सब है, इन लोग के प्यार की जनता इनको सीरियस नहीं लेती है। 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी जो है ना सत्ता शासन आने जा रही है, और बिहार की सम्मानित जनता एकदम स्पष्ट कर दिया है अमित भाई कि 2025 ओनली फॉर नीतीश, और बिहार में जो है ना विकसित बिहार का सपना बिहार की सम्मानित जनता देख रही। चलिए ठीक है, मनोज जी भी मेरे साथ है। मनोज जी मैं आता हूं। अनुज मुझे एक बात बताइए, सियासत बहुत ज़रूरी है, नैरेटिव बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पर कटाक्ष और अपने विपक्षी पार्टी पर बयानबाजी भी ज़रूरी है, लेकिन स्तर बहुत नीचे नहीं जा रहा है। राहुल गांधी एक दिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, वोट के लिए वो स्टेज पर आकर नाचने भी लगेंगे। उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ साहब अप्पू पप्पू टप्पू चप्पू वहाँ पर उन्होंने अपने बयान में बोला। तो इस तरह के नैरेटिव क्या जनता देख और समझ नहीं रही है क्या कि राहुल गांधी कांग्रेस के इतने बड़े कद के नेता हैं, वो इस तरह से प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं? और आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष में 3 बंदर हैं और तीनों का नाम भी बता दिया भूपेंद्र भाई ने, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं और एक और है अनुज कुमार। जरूरी है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना क्या सियासत में? अनुज आप म्यूट हैं शायद, क्या प्लीज चेक करिए, आप म्यूट तो नहीं। जी अनुज बोलिए। जी आवाज आ रही है, बताएं सर। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर अभी तक इतिहास अगर देखा जाए राजनीति में जो भाषा का प्रयोग हुआ है, आप देख लीजिए 2014 के बाद भाषाई तेवर ज्यादा बिगड़ा है। और शब्दों की मर्यादा की बात मत करिए, भाषा का जो टोन है, टोन से एक अलग अर्थ निकलता है जी। ये जो टोन है ना और भाषा का प्रयोग है ना, ये 2014 के बाद एक अलग रूप में देखने को मिला है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत निराशा होती है अमित जी। अभी आपने 3 लोगों को सुनाया, डिबेट शुरू करने से 3 लोगों को सुनाया, उन 3 लोगों को मैं बंदर नहीं कर सकता, मैं इतने अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग गांधी को मानने वाले हैं। गांधी के 3 बंदर को हम पॉजिटिव में लेते हैं। ये लोग नाथों के हत्यारे हैं, गोडसे के मानने वाले लोग हैं, गांधी की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए 3 बंदर को नेगेटिव रूप में लेते हैं। तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे निराशा यह होती है अमित भाई कि इतने बड़े पद पे आप रहते हुए, संवैधानिक पद पे, बिहार में चुनाव है, 20 साल में बिहार की सत्ता आप लोग के हाथों में है, 11 महीने से है, 11 साल से केंद्र में आप हैं, और विकास कार्य गिनाने के बजाय आप उलूल बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जिन संदर्भों में नाचने की बात कही थी, तो उनका पूरा संदर्भ लीजिए ना, कि दिल्ली जैसे शहर में छठ बिहारियों के लोक आस्था का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, और दिल्ली में आप लाखों रुपया खर्च करके अलग से तालाब बनवाते हैं जमुना के पास में, और उसमें अर्घ देने के लिए भी नहीं जाते। ये तो छठ मैया का अपमान प्रधानमंत्री ने किया ना। तो वोट लेने के लिए तो बिहार आ जाते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंक देते हैं। आप बताइए ना, जितना जुमला अगर फेंका है आपने पहले, क्या बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला? क्या पटना विश्वविद्यालय को आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था, क्या अभी तक बना? क्या दरभंगा में एम्स की शुरुआत हुई? तो तमाम चीजें हैं। युवा का जो रोजगार का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, एज ए प्रधानमंत्री आप इस पे बात करते, मुझे अच्छा लगता है। आई पॉइंट टेकन अनुज जी, वो ठीक है, लेकिन विकास का मुद्दा अलग है और किसी के संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को भंग करना एक अलग विषय है। विकास नहीं हुआ है, आप राजनीति करिए, आप सवाल पूछिए, आप विपक्ष में, लेकिन ये क्या प्रधानमंत्री स्टेज पर नाचने लगेंगे आके वोट के लिए? नहीं, आप संदर्भ में देखिए क्या कहा। नहीं, ये संदर्भ कैसे भी आप चाहेंगे, ये संदर्भ पॉजिटिव तो नहीं है ना। नहीं, मैं अमित भाई, मैं पहले ही कहा हूं कि अगर लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, मैं उसका निंदा करता हूं, मैं बोलता हूं। लेकिन आप इस संदर्भों में भी देखिए कि किस संदर्भ में कहा गया कि प्रधानमंत्री ऑब्वियस है, लाखों रुपया खर्च करके वहां गंगा जमुना में बनवाते हैं पॉट, और वहां जाते भी नहीं है, और यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने तो एक्सपोज किया कि आपका जो 2 चेहरा है, आप गुजराती बताएंगे क्या कि छठ मैया का अपमान कैसे होता है? क्यों छठ मैया क्या बिहार की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, छठ माता और सूर्यदेव क्या बिहार की प्रॉपर्टी है? अभी भूपेंद्र भाई ने क्या कहा कि राहुल गांधी ने किस शब्द का प्रयोग किया? मैं कमलदेव जी के पास बाहर के लोग बताएंगे। पॉइंट टेकन। कमलदेव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं और बिहार को बहुत समझते हैं करीब से। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या भाषा की मर्यादा का जो सर्टिफिकेट है या जो उसका लाइसेंस है, वो क्या सिर्फ कांग्रेस के पास ही है कि कांग्रेस बोल सकती है, बीजेपी नहीं बोल सकती, या सिर्फ बीजेपी के पास है, कांग्रेस नहीं बोल सकती? ये मर्यादा तो दोनों को ही इसका ख्याल रखना होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का बयान रहा हो कि विपक्ष की सियासत के 3 बंदर,
और चाहे राहुल गांधी का ये बयान, चाहे कांग्रेसी नेताओं के पुराने बयान कि मौत का सौदागर, और भी बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल आपकी पार्टी ने किया है। कमलदेव जी। अमित जी, जो बयान कांग्रेस दिया है उसका सूची देख लीजिए, और जो बयान प्रधानमंत्री टाइप के लोगों ने दिया है बीजेपी का, उसका सूची देख लीजिए। जब घर का मुखिया राक्षसी प्रवृत्ति का होगा तो समाज में भी राक्षसी गुण आ जाएगा। आज आपने जो परिप्रेक्ष्य लिया जोगी जी का, और आपने कहा राहुल जी का, जो उन्होंने कहा कि डांस कर देंगे वोट के लिए, तो राहुल जी ने कह दिया, लेकिन आप पार्लियामेंट में एक सीन देखे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री सदन में किसी इशू पर बात हो रही थी, तो किस ढंग का उनका पोज था, याद कीजिए। ऐसे ऐसे करके प्रधानमंत्री भाषण अगर दे रहे हो पार्लियामेंट में, तो उसको भी पूरा विश्व देख रहा था, क्योंकि लाइव है पार्लियामेंट का कार्यक्रम जो सदन चलती है। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने जो बात कहा कि कांटा के बल पर कांग्रेस को मजबूर किया आरजेडी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए, तो क्या कांटा था? अगर कांटा के बल पर हमारे पार्टी को दबाव बना के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, तो ये राज्य में आपकी सरकार है, आपने कैसे इजाजत दिया? क्यों देखते रहा कि कांटा कांग्रेसियों पर लगा हुआ है? यह आप पर भी प्रश्न चिन्ह है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने गठबंधन के बारे में कहा था, लटकन फटकन टटकन, याद किए होंगे आप। क्या यह प्रधानमंत्री की भाषा है? आज भी अपने कई एक संबोधन में शहजादे शब्द का उपयोग उन्होंने किया है, चाहे वो तेजस्वी के बारे में हो या राहुल जी के बारे में हो। तो जब देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए नेता ये बात कहेंगे, तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। और किसी भी स्थिति में, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, अपमानजनक शब्द का उपयोग करना निंदनीय है। ठीक है कमलदेव जी, मैं मनोज जी के पास जा रहा हूं। मेरा सवाल बस यही है। और आज आप जी, अरे आज आपने जोगी जी का सुना, तो जोगी जी कहे कि पप्पू, टप्पू और अप्पू, जरा वो भी बता देते साथे साथे कि पप्पू कौन है, टप्पू कौन है और अप्पू कौन है। भूपेंद्र भाई ने बता तो दिया कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यही लोग हैं, तीन वानर, अप्पू टप्पू चप्पू। अरे तो राहुल गांधी जी को तो पप्पू कहवाने के लिए अपने गोदी मीडिया के माध्यम से खरबों रुपया खर्चा किया, लेकिन राहुल गांधी संघर्ष करके आपको घुटने पर ला दिया। ठीक है कमलदेव जी, मैं आऊंगा। मनोज भाई एक विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस विषय से इतर एक विषय और है कि प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए विपक्ष के नेता कैसा बयान देते हैं कि नशे में रहते हैं, होश में नहीं हैं, दिमाग नहीं चल रहा है, सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया। इस तरह के बयान मैंने बहुत सारे टेलीविजन पर देखे भी, और बिहार के चैनल्स उसको चला भी रहे थे। तो आप अपने मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते, आप अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, आप देश के रक्षा मंत्री का सम्मान नहीं करते, आप विदेश मंत्री का सम्मान नहीं करते, और उसके बाद अगर आपको कोई कटाक्ष आपके ऊपर हो जाए तो आप उसके लिए फिर पूरा माहौल बनाते हैं, बवाल करते हैं। मनोज जी। शुक्ला जी, तो भी अनुज जी आपको भी नहीं समझिएगा। देखिए अमित जी, ये जो अभी का माहौल जो है ना जी, ये माहौल अभी का नहीं है। ये पूर्व में भी इस तरह की बातें होती रही। मैं दोनों पक्ष को, जो लोग इस तरह की बात बोले हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के लिए बोला गया हो, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, या राहुल गांधी के लिए बोला गया हो, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। लेकिन अमित जी, आप ये देख लीजिए कि इस तरह के भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इस तरह के भाषा का
सामने किया। अगर आपके पास कहने की क्षमता है तो आपको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज प्रियंका गांधी तो आप लोग को कहना ही नहीं चाहिए, वो तो प्रियंका वाड्रा है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि एक अपमान मंत्रालय खोल लेना चाहिए। अब इस पर अगर इधर से कोई आदमी कमेंट करेगा तो आप उसको क्या कहिएगा? क्यों नहीं करेगा? आप शुरुआत कीजिएगा तो उसका जवाब तो देगा ना। कोई हाथ में चूड़ी पहन के नहीं लपेटा हुआ अमित जी, या किसी से कोई राजनीति में डर तो नहीं रहा। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि इस तरह की भाषा गलत है, नहीं होना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, केवल वो बीजेपी के या एनडीए के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे देश के 1.5 अरब जनता के वो प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो केवल एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे बिहार के जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो आप इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको बोल दिया गया। और उसके जवाब में अगर योगी जी ने कहा कि 3 पप्पू, तो उन्होंने कौन सा गलत कह दिया भाई मेरे? पप्पू तो राहुल जी तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोई भी सोशल मीडिया देख लीजिए, सब में आ जा रहा है पप्पू, तरह तरह के आता है। आज तक कांग्रेस ने इतने पप्पू के बारे में लिखा, सोशल मीडिया पर आया, कांग्रेस ने किसी का प्रतिवाद किया क्या? आज सोशल मीडिया पर आपको कोई गाली दे देता है तो आप तुरंत साइबर क्राइम में चले जाते हैं, आप उस पर कार्रवाई होते हैं। तो पप्पू के ऊपर जो इतनी बातें आई, आलू से सोना तो क्या है, तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भाई इस तरह की जो बातें जो आई तो कोई आदमी नहीं गया। नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने या एनडीए गठबंधन के नेताओं ने बोला, लोग गए ना कोर्ट में, लोग गए ना थाना में। आज तक हमको देख के इतिहास में दिखा दीजिए कि इस पप्पू के बारे में क्या क्या न लिखा हुआ है, लेकिन आज तक कांग्रेस को शर्म नहीं आई कि उसके नेता को जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो हम तो हाथ पकड़ के आपको सहयोग करेंगे, और आप अगर किसी तरह की बात कीजिएगा तो कमजोर यहाँ कोई नहीं है। और आपके हर एक बात को, हर एक चीज को लोग जवाब देने के लिए एनडीए का एक एक बच्चा तैयार बैठा हुआ है। उन्होंने 3 बंदर की चर्चा किया, एक नहीं देखता है, एक नहीं सुनता है, एक नहीं बोलता है। यही ना उनको उनका कहने का मतलब है जी। तो ये तो सामने है। ठीक है मनोज जी, दे रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आप साथ रहिएगा। एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं मनोज जी, आप साथ रहिएगा। भूपेंद्र यादव आप भी साथ रहिए, स्टे विद अस। कमल देव जी आप भी साथ रहिए। भूपेंद्र यादव मुझे एक बात बताइए, आज प्रियंका गांधी जब सोनबरसा में बोल रही थी तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपए का ऐलान जो किया है आपकी सरकार ने, एनडीए ने, वो धोखा है महिलाओं के साथ। वो एक एक कर तमाम जो आपकी योजनाएं उसे लेकर कह रही हैं कि पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो गई, 65 लाख वोटर हटा दिए गए, सरकारी जो फायदा था, सरकारी जो योजनाएं थी उनसे उनको अलग कर दिया गया, और ये साजिश थी आपकी सरकार की जो आपने पूरी कर दी। भूपेंद्र यादव, ये जो प्रियंका जी गुड बात कर रही हैं बिहार की धरती पर आकर के जी, शायद जितना अच्छी योजना जितना चला, हम नहीं समझते हैं कि उनका 55 साल के शासनकाल में चला गरीबों के लिए। रही बात 10,000 रुपया का, तो 10,000 रुपया हम बिहार को, माए को, बेटियों को सशक्त करने के लिए दे रहे हैं। और उसको ये लोग जानते हैं क्या उम्र उड़ेगा कि जैसे जो है नहाड़ेंगे तो अब 100 पैसा आपको छीन लेंगे। देख लीजिए लोग तरह तरह का उम्र देना स्टार्ट किया। ये देख रहा है लोग कि भाई बिहार की जनता निसहार बन के रहे रे भाई, इन लोगों का मनसा नहीं ठीक है रे भाई बिहार की जनता के प्रति। और भाई ये लोग वोट चोरी की बात करता है। प्रियंका जी कह रहे हैं कि अपमान मंत्रालय खुलवा दीजिए, तो हम तो नहीं समझते हैं कि कांग्रेस जितना इस देश में पीछे और दलित महादलित को अपमानित किया,
आज तक शायद इतिहास में इतना अपमानित दलित पिछड़ा नहीं हुआ मेरे भाई। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से अमित जी, यही जगजीवन बाबू जब दिल्ली के अंदर में उनकी देहांत हो गई, यही इंदिरा गांधी बोली कि एक दलित जो है ना राजघाट में यदि जल जाएगा तो अरे भाई दिक्कत हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो जानते हैं क्या किया? यही इंदिरा गांधी उनको कहा किया कि जो है ना वो बोली कि हम जो है ना, हमसे कहे थे जगजीवन बाबू कि हम मरेंगे तो हमें गांव में भेज दीजिएगा। तो एक छोटी सी नदी में उनको ले आकर के इतने बड़े महापुरुष दलित को जला दिया गया, उनके इतिहास को चौपट कर दी गई। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग बिहार की सम्मान की और बिहार की बेटियों को बेटाओं की निर्माण की बात करते, कभी नहीं। ये लोग आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, ये लोग देखिए। उसी के साथ हमारे वो लालू जी पड़ गए फिर मेरे भाई, कहा कि कल तक कहते थे कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी, अरे भाई ये सामंतियों की पार्टी है, आई जाके ओकरे गोद में बैठ के खेल रहा है खिलौना। पूरा जदू वंश को भी लेके चले गए, पूरा माई समीकरण को मुसलमान को लेके चले गए। एक स्वार्थी जो है ना जदू वंश का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी, और जदू वंश को मटिया मेट करा दिया। अरे भाई हम लोग को जानते हैं जदू वंश का, हम लोग कृष्ण के समय में मार्शल कम्युनिटी के थे, हम लोगों के ये मार्शल देश का घोड़ा बना दिया। अरे भाई ये क्या बात करते? ये लोग बिहार का विकास चाहते, ये तो जदू वंश के ये नहीं है लालू जी। अब प्रियंका तो अरे भाई ये मुसलमान भाई क्या होगा? ये लोग देखिए दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, ये बात सही है। और ये लोग चाहता है कि किसी तरह ध्रुवीकरण करो रे भाई, ये किसी तरह तुष्टीकरण करके राजनीति करो रे भाई। इन लोगों के पास में अमित जी बिहार की सम्मानित जनता 65 साल से कांग्रेस को नकार दिया बिहार की धरती, और 20 सालों से जो है ना राजद को नकार दिया। ये लोग जानते हैं, ये लोग एकदम बौखलाया हुआ है। लजाइल बिलैया खमान लोचे अनाप शनाप बोल रहे। बताइए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या बोल रहे थे? तेजस्वी कह रहे थे कि झूठा है, झूठा के सरदार है। अरे सब मारी चाहिए, तुमसे बड़ा झूठा और दंगाई बलवाई इस धरती पर नहीं है रे भाई। ये कलम फेंक के बांटने वाला, लाठी में तेल पिला करके पूरा जदुवंश का मटिया मेट करा दिया। ये क्या बात करते हैं? ये जो है ना, जानते हैं बिहार के रिसोर्स को लूट करके 960 करोड़ का माल बना। देश के अंदर में हमारे 200 सालों का कमर पड़ा हुआ था मेरे भाई रेलवे के अंदर में, ये जो है ना उन्हें पौने भाव में बेच करके लाखों लाख करोड़ घूस लेकर के राजा बन गया। अब पूरा हमारा जदुवंश ये जो है ना मर्सिडीज पर चल रहा है, बाले बच्चे, इसका बेटा बेटी हवाई जहाज में उड़ के जो है ना कलकत्ता में डिलीवरी करा रहा है। हमारा जदुवंश जो है ना आज देव के तेव पड़ा हुआ है, यही दानापुर के हॉस्पिटल में हम लोग जो है ना डिलीवरी कराते हैं अपने बच्चे। इसके घर में जो बच्चा जन्म लेगा क्या मुख्यमंत्री होगा? और हमारा जदुवंश कहाँ है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी। भाई ये स्वार्थ के जो है ना अंधे लोग हैं, ये लोग लुटेरे लोग हैं, और खास करके जदुवंश के मटिया मेट कर दिया लालू प्रसाद रे भाई। अनुज कुमार किया, ठीक ये है, लोग क्या ठीक बात है करेंगे? भूपेंद्र जी, अनुज कुमार आपका काउंटर। अनुज कुमार देखिए, मैं इनका भाषण सुन रहा था, थोड़ा पढ़ लेते तो शायद डीपली बताते जीविका दीदी का सच क्या है। जीविका दीदी का जो इतिहास है, पहले सोचिए कहां से शुरू हुआ जी। आंध्र प्रदेश की योजना थी बेलुगु, जिसका नाम था बेलुगु, आपको याद होगा, है ना। इंदिरा क्रांति प्रथा नाम भी दूसरा नाम था इसका, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। फिर केंद्र ने उस योजना को शुरू किया, है ना। क्या था वो? इतना बड़ा झूठ के मोटरी कहां से ले आ रहा है? NRLM के तहत। भूपेंद्र यादव जी सुन लीजिए, भूपेंद्र जी सुन लेते हैं, भूपेंद्र जी सुन लेते हैं। झूठ के मोटरी NRLM के तहत हर राज्य है जो कि अपने अपने तरीके से इसको शुरू किया। आपको याद होगा, अगर इतिहास अगर देखते हैं तो डेटा चेक कर लीजिए। 2000 में लालू प्रसाद की याद जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय में सेल्फ समूह बनाया गया था महिलाओं को, ठीक है ना। उसी के तहत हर स्टेट अपने अपने तरीके से लाया गया था, और उसके बायलॉज में है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो लोन के रूप में होगा। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये लोन है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर इनको महिला सशक्तिकरण की चिंता अगर इतनी ही ज्यादा थी तो चुनाव के समय क्यों? जिस दिन आचार संहिता लागू होने वाला था, ठीक उसी दिन 21 लाख महिलाओं के खाते में आपने 10,000 रुपया दिया, ठीक है। तो ये बेतहासा है कि हार के डर से जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए
दबंग लोग पहले पैसा बांटते थे, मुर्गा बांटते थे, शराब बांटते तो अब थे। महिला फिर जो चुनाव है शुरू झाड़ू होने से लेके पहले कूद रहा है, इन्होंने आपने 10-10 कैसे हजार को? रुपया गड़बड़ाइए रिश्वत देने बात। का काम किया है। डॉक्टर अगर इनके साहब, मनसा अगर साफ होती तो महिलाओं को महिला, विकास करने के अब लिए, जो पैसा बंद पहले कराने 20 की साल से बात क्या कर कर रहे रहे थे, हैं, 5 साल से क्या कर रहे महिला को थे। सशक्त अब मैं नहीं भाषा करने की की बात जो बात करता कर हूँ, रहे हैं, भूपेंद्र भाषा जी, की मर्यादा की बात। झाड़ू लेके देखिए, बैठल हो, अक्सर प्लीज झाड़ू आप बोल रहे लेके थे पूरा बिहार के भूपेंद्र पहिला भाई, आप जब डॉक्टर बोल साहब रहे थे आप ही को कुछ नहीं बोल खोजेगा। रहा। सुन लीजिए, आप टीवी मैं पर इतिहास की बोलते बात में हैं। डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। भाषण आप अच्छा देते हैं, लच्छेदार आप देते हैं। महिला विरोधी हैं, यदुवंशी आप के लिए, यदुवंशियों को कॉटन करने के लिए आपको बीजेपी रखी, आप डॉक्टर करिए, साहब, अच्छी बात है। तो पढ़ा आपके लिखा भाषणों डॉक्टर को होके मैं आपके कैसे डिबेट को लालू जी के लगातार पार्टी सुनता में हूँ। है? पियर का गमछे वाला कहानी सुनाते हैं आपको या यदुवंशी नहीं लगता के है? साथ ऐसे किया रे सब बाबा। नर्सिंग इसके होम अलावा आप कुछ बनाइएगा, नहीं बोलते। बच्चे सुन छान लेगा लीजिए, सब। थोड़ी सी जानकारी भी हो जाएगी आपको, काउंटर करने में भी क्या सुविधा सुन होगी। लीजिए, अरे तू डॉक्टर अरे, फर्जी बड़ा, हम लोग नहीं अमित जी, मिलता। या तो मुझे बोलने दीजिए, इनको बोलने भूपेंद्र यादव दीजिए। सुन लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, उसके बाद आप काउंटर करिएगा, आपको पूरा वक्त मिलेगा। जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। दरअसल ठीक है। ठीक है, दरअसल यही आदत है अनुज, इनकी। अनुज, ये अनुज। पूरा बीजेपी है ना, सामान्य अनुज, लोग हैं, अनुज, दलित पिछड़ों की आवाज सुनना नहीं पसंद करते ये। जी, ना जी। उनकी बात सुनेंगे, ना उनके अधिकार की बात करेंगे। अरे हम मोदी जाते जी जो हैं नाम भाई। ले रहे हैं ना, अनुज, अप्पू अनुज गप्पू, प्लीज मुद्दे की बात करिए। हाँ, अनुज, नहीं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अनुज। मोदी जी जो अप्पू गप्पू कर रहे हैं, बहुजनों को इसी तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंगरू मंगरू डमरू। यही मानसिकता योगी जी की भी है। अप्पू डप्पू कर रहे हैं क्या है, क्योंकि बहुजनों का अपमान करने इनकी आदत है, फितरत है इनकी, सामंती माइंडसेट के लोग हैं ये। ठीक है, तो जी। ये और ये है जो कि बचाव करेंगे ये। आप गांव उलट के देख लीजिए, जितने भी सामंत मानसिकता के लोग हैं, हमारे दलित भाइयों को, बहुजन भाइयों को अप्पू कहेगा, सनिचरा कहेगा, मंगरा कहेगा, कोढ़िया कहेगा, कुछ कहेगा। यही माइंडसेट योगी जी का है आज। हम बात कर रहे हैं डेटा के साथ, विश्लेषण कर रहे हैं, वो भी सुनना अरे, पसंद नहीं करते। आप सिर्फ इनको तो भाषण लालू देने के लिए जी रखा गया है यहाँ जानते हैं क्या कहते पे, हैं? मुद्दा की बात नहीं आपके करेंगे लालू आपके। जी अरे कहते आपके हैं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भाषा का कि तेवर खराब किया है, अमर सिंह जर्सी को गाय, मरते देखा, इतनी धन करोड़ पर की जा गर्लफ्रेंड, रहे दीदी ओ पुआल, दीदी, लक्ष्मीनिया तो के जैसे को तन तैसा पर मिलेगा ना। सबसे आप अच्छा दे अमर आप शेखपाल। आपके क्या नेता बात पार्लियामेंट में क्या करिएगा, कहते हैं, उनको कछुआ। शेखपाल की आपके जरूरत है। प्रवक्ता है जो इसकी कि लाइव कोई टीवी डिबेट में यदुवंश की कहते जरूरत हैं नहीं है माँ बहन की लालू जी गालियां को। देती, और भाषा देश की का मर्यादा क्या से बेटा बिहार का नहीं है, शर्म नहीं आती आपको? का? अरे बिहार ये में लाइन बढ़ता हुआ बस। अपराध है। आप अभी अरे दलितों की बात मेरे किए, भाई, दलितों को आप जा रहे हो। 8,800 अरे करोड़ क्या का बात स्कॉलरशिप कर का रहे हो? पैसा जो अपने SC ST बेटा बच्चों को के पढ़ने के लिए आगे मिला जो था, है किसी उन के सभी बेटा को पैसों नहीं को लगाते दूसरे लोग। कार्यों में लगा दिया, और ये आप लोग कह रहे हैं कि धन दलित के कैसी रिसोर्स बात को है। लुटेरे कितने हैं, क्या हरिजन बात करेगा छात्रावास को डॉक्टर आपने साहब, काया भाजिए कल्प दे, किया, छोड़ा के। बताइए। अरे जितने भी तो आपने आपको भी विश्वविद्यालय में मिलेगा, कोर्स सब खोला, नहीं। सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं, गरीब बच्चे उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं, चरवाहा और आप विकास के कारण किए। दलित बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है, उसको वेतन मुहैया नहीं करा पाते। आप कहते हैं समाजी न्याय की हम बात कर रहे हैं। अरे महिला सशक्तिकरण का अगर इतिहास जानना है, सुनिए, पिछला चुनाव को व्याख्या कर लीजिए। पिछला चुनाव में आपका वोट परसेंटेज, हमारे वोट परसेंटेज में मात्र 1% का अंतर था। यही डर है कि आप 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, ताकि महिला को लुभा करके, लालच देकर हम अपने कब्जे में ले आवे। आप लोग दरअसल क्या है ना, कि आप लोग सत्ता हथियाने वाले लोग हैं, सत्ता हथियाने में माहिर हैं, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। आपसे प्रधानमंत्री का भाषण में सुन रहा था, कितने मुद्दों की बात किया, रोजगार की बात किया, महंगाई की बात किया, बढ़ता हुआ अपराध पे बात किया, बताइए, किसानों की समस्या पे बात किया, पलायनवाद पे बात किया, विद्यार्थियों के पलायन हो रहे हैं उस पे बात किया, मरीज का पलायन हो रहा है उस पे बात किया। क्या बात करें? अरे 20 साल की सत्ता में आपके पास जंगल राज और चारा घोटाला के सिवा क्या है? चारा घोटाला की बात करते हैं, चारा घोटाला से ज्यादा तो है 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी बिहार में हो गया है, उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं दिया? तो किसके पॉकेट में गया? इस पे कौन बात करेगा? कौन बात करेगा? इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा हूं मैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई, और उसके दोषी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? अरे आपका चेहरा ही सामंती है, अय्याश लोग हैं आप लोग। जनता के सरोकार से कोई मसला नहीं है। भूपेंद्र भाई सुन लीजिए, आप मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में बच्चियों की अस्मिता लूटी गई, उसमें आप क्या किया आपने अभी तक? सृजन घोटाले पे क्या रिजल्ट रहा है आपका? 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया आपने, 71,000 करोड़ किसके पॉकेट में गया बताइए? हर एक ऑफिस में नीचे का ऑफिस होता है, ऊपर का ऑफिस हो, भ्रष्टाचार के बिना पैसा के काम नहीं होता है आपका। जनता सब समझ रही है। हम दवाई, अरे भाई हम आप अपनी समीक्षा कर लीजिए, 20 साल में आपने क्या किया उसकी बात कर लीजिए, ठीक है? बिजली दे रहे थे पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में सबसे महंगे दर पे है जो कि आपने बिजली दिया है। जब कहीं झारखंड चले जाइए, 4 रुपए के आसपास की बिजली दर है, आप 7 रुपए वसूल रहे थे। उसमें हमारे नेता ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी 200 यूनिट फ्री देंगे, पेंशन के नाम पे 400 रुपया दे रहे थे, हमने कहा 1,500 देंगे, अगर नकल करना तो 2,000 कर देते। करना भी नहीं आता भाई साहब। आपके मुख्यमंत्री क्या बोलते थे? पैसा कहां से लाओगे? बाप के घर से लाओगे। हम 5 लाख नौकरी दिए, आपने क्या दिया? गिना दीजिए आप।
अरे आपका चेहरा जो है ना ये तो एक्सपोज हो गया है। हम देखिए A to Z की बात है, हम धर्म की बात। ठीक है अनुज कुमार ठीक है भूपेंद्र जी भूपेंद्र जी कमल देव जी मुझे एक बात बताइए कि सरकार चाहे एनडीए की रही हो चाहे लालू प्रसाद यादव का रेजिम रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी के वक्त में बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ 10,000 हत्याएं कम हुई होंगी, 10,000 हत्याएं ज्यादा हो गई, 10,000 अपहरण कम हुए होंगे, 10,000 अपहरण ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन कमोबेश आप दोनों लोगों के रेजिम में जनता तो डरी सहमी थी। और मुझे वो वक्त याद है जब इंजीनियर डॉक्टर अपने खुद के घरों में रात को रुका नहीं करते थे, बड़े बड़े अधिकारी अपने घरों में नहीं रुका करते थे भाई कि बदमाशों को पता ना चल जाए कि हम त्यौहार पे घर आए हुए हैं तो हमें अगवा कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे। नई गाड़ियां लोग अपने घर के सामने नहीं खड़ी किया करते थे, अपनी खुद की गाड़ियां कि नई कारें अपने घर के सामने खड़ी कर लोगे भाई पता चल जाएगा तो चुरा लिया जाएगा या उसके बदले फिरौती मांगी जाएगी या बोलेगा फलानवा के पास तो बहुत पैसा है भाई 4 पहिया लेके आया है। ये माहौल बिहार में अभी तक है, कुछ कुछ जगहों पर, पहले तो बहुत ही ज्यादा था, तो कुछ खास बदला नहीं है। ये डिबेट हम किस लिए कर रहे हैं कि बस भाई हमारे में 10,000 हत्याएं ज्यादा थी, 10,000 हत्याएं कम हो गई। कमल देव जी यह बात जंगल राज का बात कौन उठा रहा? मंगल राज वाले ना। और आप अमित जी भी कह रहे हैं कि दोनों में अंतर नहीं है, तो जब आप ही कह रहे हैं कि दोनों में अंतर नहीं है, कहीं 2-4 को कम है, कहीं 2-4 को ज्यादा है, तो आखिर इन लोगों के चुनावी प्रचार का केंद्र बिंदु जंगल राज ही क्यों है? ये तो सोचने वाली बात है ना। नहीं आप भी तो उसी पे बात कर रहे हैं, आप भी तो वही कह रहे हैं कि बीजेपी के रेजिम में भी बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब रही है, आप भी तो वही बात कह रहे हैं, आप भी तो आपके भी नेता वही कह रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए आज आचार संहिता लागू है, छठी मैया के मोकामा में जो घटना हुई, आकर के सुनिए भूपेंद्र जी माफी मंगवाइए भूपेंद्र की जी जनता से, छठी के दूध भूपेंद्र जी की जनता भूपेंद्र जी हम तरुण जी नहीं है। भूपेंद्र जी हम तरुण जी नहीं है, आप बोल रहे थे हम सुन रहे हैं मेरे भाई, काइंडली सुनिए ना, काइंडली भूपेंद्र जी छठी मैया का जो अपमान किया आपका राहुल जी बिहार की धरती पर, भूपेंद्र जी मैं फिर हम वैसा कोई शब्द यूज करेंगे तो कहेंगे कि हमारा अपमान हो गया, फिर हम वैसा कोई शब्द यूज करेंगे तो आप कहिएगा कि हमारा अपमान हो गया। बोलिए आप भाई अपमान नहीं होता है, जदुवंश जो है ना चेहरा देखने से शुद्ध हो जाता है, अपमान नहीं है। भूपेंद्र जी आप पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे परिवार के हैं, कम से कम इस सोच से बाहर निकलिए, इस सोच से बाहर निकलिए। आप सीखने का प्रयास कीजिए, भाई समझ के कौन है कि राहुल गांधी जी को कन्विंस कीजिए। सुनिए ना, आप जाके पहले दिलीप जायसवाल को और नरेंद्र मोदी जी को ठीक कीजिए ना, जेपी नड्डा को समझाइए ना। जेपी नड्डा कौन इंग्लैंड के थोड़े हैं, जेपी नड्डा यहीं से पढ़ के गए हैं और राहुल गांधी को समझा सकते हैं। भूपेंद्र जी हमको कुछ कहने के लिए मजबूर मत कीजिए, आप काइंडली चुप रहिए, आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। तो जो बातें हैं जी वह सामने है, आचार संहिता लागू है, और जो मोकामा में घटना हुई उसी ढंग का टेकारी में घटना हुआ, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरा चुनावी एजेंडा जंगल राज नहीं है। अरे भैया मान लिया कि आप कह रहे हैं तो हम आप ही के बात को मान लिया, और मैं नहीं माना, पूरी जनता मानी तो आपको 2005 में सत्ता सौंप दी। तो 2005 से 25 के बीच 20 साल का बात कीजिए ना। अगर आपने कुछ किया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जो किया उस उपलब्धि की बात कीजिए। आप इनके नेताओं का भाषण सुन लीजिए, कौन नेता है जो 370 पर नहीं जाता हो, मंदिर मस्जिद पर नहीं जाता हो, राम मंदिर पर नहीं जाता हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नहीं जाता हो। और अभी भूपेंद्र भाई कह रहे थे कि लोग ध्रुवीकरण करना चाहता है। अरे भैया अगर ध्रुवीकरण करना ही होता मुझे तो हम 18% का ध्रुवीकरण क्यों करते? राम मंदिर का विरोध आपके नेताओं ने किया ना कमलदेव जी, कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर का विरोध तो किया ना। राम मंदिर का विरोध हमने नहीं किया,
राम के सौदागरी का आरक्षण के विरोध हमने किए किया। थे। और सुनिए ना, और आज भी हम राम के सौदागर नहीं हैं, हम राम के अनुयायी हैं, राम के आदर्शों को मानते हैं। लेकिन आपके नेता तो नहीं कहते। राहुल गांधी ने तो ये कभी नहीं कहा कि राम के अनुयायी हैं, राम के आदर्शों को मानते हैं। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। अमित जी क्या कहा? वो तो शंकर जी के सबसे बड़ा पुजारी हैं। और कमलदेव जी, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रभु श्री राम एक कल्पना है। अमित जी, आपके नेताओं ने कहा था प्रभु श्री राम एक कल्पना है, राम सेतु एक कल्पना है, ये अमित वास्तविकता नहीं हो सकती। अमित जी जरा सुनिए, हम भी आपको हर हम सुन लिया। राम शंकर के सबसे बड़ा पुजारी थे। हाँ। और हमारे नेता जननायक राहुल जी भी शंकर का सबसे बड़ा पुजारी है। अच्छा, महादेव के हम बहुत भी बड़े कांग्रेस पुजारी है में राहुल हैं। गांधी, महादेव के। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी कह रहे हैं कि हम भी कांग्रेसी हैं, और हम किसी भी भाजपाई से, अमित जी, मैं दावा के साथ कहता हूं कि मैं किसी भी भाजपाई से ज्यादा सनातनी हूं और ज्यादा अपने हिंदू धर्म पर भरोसा करता हूं। मैं मानता हूं ये लेकिन उसके साथ व्यक्तिगत विषय वस्तु है कमल जी। मैं मानता हूं कि आप बाकी लोगों से ज्यादा सनातनी होंगे, लेकिन आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ कमल देव जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, कमल देव जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट अभी कर रहे हैं, कांग्रेस के रूप में ही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन आप और पूरी आपने पार्टी कहा का कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दे कांग्रेसी, रहे। नहीं, ठीक है। हमारे नेता जो सोचते हैं उसके अनुसार से फॉलोअर चलता है। राइट। हमारे नेता सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म, और राम का भी सबसे बड़ा धर्म मानव। ठीक है, मनोज जी के पास जा रहा हूं। राम के भी सेना में वे सारे लोग थे जो आज के दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, राम के सेना में भी थे। और हम उनको चाहते हैं। आज हमने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया तो एनडीए के सारे नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे भैया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। मैं जवाब ले लेता हूं। मनोज जी, मुख्यमंत्री नहीं मुकेश हो सहनी के सकता डिप्टी होने से आपको कोई दिक्कत है? आपकी पार्टी को कोई दिक्कत है? मनोज लाल जी, पूरे एनडीए को। नहीं, जवाब ले लेता हूं। अरे पूरा एनडीए मतलब जेडीयू और बीजेपी तो है। पूरा एनडीए तो बीजेपी और जेडीयू है। 101 सीट पे दोनों लड़ रहे हैं। मनोज भाई तो अभी अपने फंसे हुए चलिए हैं। जवाब ले लेते हैं। मनोज भाई, क्या आपको मुकेश सहनी के डिप्टी होने से कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकट? मनोज लाल जी, कमल देव जी जवाब ले लेते हैं। जवाब, ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैं आपसे 2 मिनट बचे, मुझे रैप करना शो। मनोज लाल जी, मनोज जी। वो खा जाएगी तो बीजेपी ये कर लेगी, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन एनडीए के लोग बोलेंगे कि जो 2% है उसको आप उप मुख्यमंत्री बना दिए, और जो 18% मुसलमान हैं अपने को अक़लियत का नेता आप कहते हैं, रहनुमा कहते हैं, उसको दरी उठाने के लिए छोड़ दिए। तो इसमें आपको गलत लगने लगा कि मुकेश सहनी, अरे मुकेश सहनी क्या थे? मुकेश सहनी तो अपना चुनाव खत्म है, 2 मिनट तो 5 मिनट और वहां से भी नहीं निकाल पाए थे। इसीलिए ये मुकेश सहनी कुछ नहीं है। ये तो आपको कहा ना, ये तो भारत के इतिहास में पहली बार है किसी राज्य में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री। अनुज जी, अनुज कुछ कह रहे हैं। अनुज कुछ कह रहे हैं। अनुज, मैं बस सिर्फ 1 मिनट बचा। पहले बोला ना कि एससी एसटी ओबीसी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर यही इनका चेहरा है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो ईबीसी के हैं हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, दलित से भी बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अल्पसंख्यक से भी बनाएंगे। हमारे यहाँ तो 3 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट है। हम सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। इनकी भाषा देख लीजिए, इनकी अभी भी होगी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा देख ही लिया। दलित पिछड़ों के नेताओं के लिए किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, इनका ही भाषा यही है। बताइए, ईबीसी के आदमी को हमने सम्मान दिया, उनके नेता को सम्मान दिया। नहीं, लेकिन अनुज, मुसलमानों का वोट आपको चाहिए। ओवैसी साहब ने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमान नुमाइंदा आपको नहीं चाहिए। आपको लीडर बिहार में मुसलमान नहीं चाहिए, मैं बता दूं, लेकिन आपको वोट चाहिए। ये बात तो उन्होंने वाजिब कही। अमित जी, आपके पास ओवैसी साहब गए, 6 सीटें उन्होंने मांगी, आपने उनके चिट्ठी का, पत्र का जवाब तक नहीं दिया।
आपने बिल्कुल नहीं देंगे। कारण है कि हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम दोनों धर्मों मजहबों में विश्वास करने वाले लोग हैं, गंगा जमुना में तहजीब में विश्वास करने वाले लोग हैं। एक अगर मुस्लिम की बात करेगा, एक अगर हिंदू की बात करेगा, तो है जो कि हम ठीक है, क्लोजिंग रिएक्शन भूपेंद्र यादव 40 सेकंड, भूपेंद्र यादव 40 सेकंड। ठीक है अनुज भाई। ऐसा है कि हमारे कमलदेव भैया जो है ना बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ये गुड बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि हम साहनी जी को जो है ना बना दिए 2% को, तो मुसलमान भाई को बनाए, भाई के बात में अल्पसंख्यक को भी बनाएंगे, इसकी चिंता मत करिए आप। बिहार में आप आ ही नहीं रहे, तो हमारे यहाँ सामाजिक न्याय है, हम सबको जगह देंगे। अरे भाई आप जो हमारे यहाँ सामाजिक न्याय, आपने कितने मुसलमानों को ये बता दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। भूपेंद्र भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। मनोज लाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिबेट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी पार्टिसिपेंट्स का।